बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोगोनाडिज्म के बारे में, यानी मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाना। इसकी इलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और आखिर में जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपका लो टेस्टोस्टेरोन का मसला है ये मुस्तकिल तौर पे हल हो जाता है। तो पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है। दोस्तों, ये मेल हार्मोन होता है। मर्दों के टेस्टिस में इस हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, और जो 13-14 साल के लड़के होते हैं, इस उम्र में उनके टेस्टिस में इस हार्मोन की ग्रोथ, इस हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है मर्दों के जिस्म में, क्योंकि ये मेल हार्मोन होता है, ये मेल सेक्सुअल सिस्टम पे काम करता है। जो मर्दों के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में इसका बहुत अहम रोल होता है। आपने एग्जामिन किया होगा कि जो 13-14 साल के लड़के होते हैं, इस उम्र में उनकी फिजिकली चेंजेस आपने नोट की होंगी कि उनके दाढ़ी मूंछ के बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे, बाकी जिस्म के पार्ट्स पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मोटी भारी हो जाती है, उनमें मसल्स बढ़ते हैं, मसल स्ट्रेंथ उनमें आती है। तो ये सारी जो चेंजेस होती हैं ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। इसके अलावा सेक्स ड्राइव में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। जो लड़कों में सेक्स डिज़ायर पैदा होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। इसके अलावा पेनिस का जो साइज़ है वो इसी की वजह से उसकी ग्रोथ होती है। पेनिस में इरेक्शन आपको देखने को मिलता है, यानी उसमें तनाव आता है। तो ये जो सारी चेंजेस आती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं। जैसा कि आपको बताया कि 13-14 साल के लड़कों में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है इस हार्मोन की। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40-45 साल के बाद जाके इसकी प्रोडक्शन हमारे जिस्म में कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर दोस्तों आम वजूहात की बात की जाए, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो तब भी आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। अब इसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है तो 40-45 साल के बाद जाके इन हमारे टेस्टिस में इन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग में मसल्स गेन करने के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। या जो लोग एलोपैथिक में पेन किलर्स मेडिसिन का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे पूरे जिस्म में हार्मोन्स की प्रोडक्शन को, इनकी अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी वजह से भी हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। या जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन ट्यूमर के लिए जो रेडिएशन थेरेपी होती है, जो सर्जरी होती है, तो ये भी आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर अफेक्ट करती हैं। इसकी वजह से भी आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। जो लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या किसी वजह से उनके टेस्टिस वाली जगह पे कोई इंजरी हो जाती है, तो इस इंजरी की वजह से भी आपके जो टेस्टिस हैं इनकी वर्किंग कम हो जाती है, और जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। जो लोग जिन लोगों को एड्स की प्रॉब्लम है, या जो लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं, ये भी आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है। अब जो लोग हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिनका बीपी मुस्तकिल तौर पे ज़्यादा रहता है, या जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, या जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या किडनी की बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों की वजह से भी हमारे जिस्म में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो इस सूरत में आपको किस तरह की चेंजेस, किस तरह की इलामात देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपका जो बॉडी मास है वो कम होने लगता है, आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, आपको जिस्म आपका थका हुआ महसूस होगा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आएगी, क्योंकि ये मेल सेक्सुअल सिस्टम पे काम करता है। इसमें आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाएगी, पेनिस का साइज़ कम हो जाएगा, पेनिस में इरेक्शन में कमी आएगी। इसमें आपके जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है जिसम में, उनमें आपको कमी देखने को मिलती है।
इसके अलावा आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है उसमें कमी आएगी, आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और गायनिकोमेस्टिया भी बाज़ केसेस में आपको देखने को मिलता है, यानी मर्दों में जो उनका ब्रेस्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो सारी अलामात हैं, ये सारी चेंजेस हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से आती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो दोस्तों कुछ लोग इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए इसके इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसका आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है। वक्ती तौर पे कुछ दिन के लिए आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही इन इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो आपको दोबारा से वही इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। जिसका आपको ये नुकसान होता है क्योंकि हमारे टेस्टिस में इन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। तो अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो टेस्टिस हैं इनकी फंक्शनिंग, इनकी काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ इंजेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं और फिर यही प्रोसेस आपके लाइफ टाइम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि आपके टेस्टिस की फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, आपके टेस्टिस को एक्टिव करते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके टेस्टिस एक्टिव होकर खुद से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है इनको बढ़ा देते हैं। जिसका आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जो आप डिपेंड करते हैं इंजेक्शन पे, वो आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आप खुद से ही आपके जिस्म में टेस्टिस की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है और आपका ये जो मसला है ये लाइफ टाइम के लिए मुस्तकिल तौर पे हल हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं जिनके कुछ अर्सा इस्तेमाल से आपका ये जो मसला है ये परमानेंटली सोल्व हो जाता है। इसमें दोस्तों लाइकोपोडियम है, जिनसिंग है, अश्वगंधा है, कैलेडियम है, ये मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की कुछ ख़ास वजूहात भी हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को मुकम्मल चेकअप करवाकर अगर आप सही रीज़न के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ दिन ही रेगुलर इस्तेमाल से आपका ये मसला जो है ये मुस्तकिल तौर पे हल हो जाता है।